सपोज करो तुम्हारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सिंपल सा फंक्शन है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि x की वैल्यू अगर मेरे पास 5 होगी तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मतलब एफ ऑफ 5 क्या होगा, डेट इज इक्वल टू 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 25। यही चीज अगर मैं लिमिट्स में बोलूं कि लिमिट x है ना अप्रोचेस 5, x 5 की तरह अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, डेट विल बी ऑल्सो, मतलब सीधा सीधा मैं x की जगह 5 की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास 25 आएगा। इसका मतलब है जब x 5 की तरह अप्रोच कर रहा है तो एफ एक्स जो है वो 25 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, हैविंग सेड सो, तो यहाँ पर हम एक चीज मैं और इंक्लूड करना चाहूंगा कि किसी भी, मतलब आप नोट लगा लीजिए इसको, है ना, किसी भी लिमिट है, एनी लिमिट कैन हैव, any limit can have real number, infinite, negative infinite, or does not exist as its solutions। ठीक है, चलो इनके अलावा कुछ चीजें हैं जो हमें प्रॉब्लम देती हैं लिमिट्स में, जिसकी वजह से हमें अलग अलग मेथोडोलॉजी, अलग अलग तरह के क्या कहते हैं मैनिपुलेशंस हमें करनी पड़ती हैं। उसे कहते हैं हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स। हमारे पास 7 तरह के इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 by 0 आ जाए, ठीक है, आ, देखो 0 आ गया डेट इज नॉट एन इशू, पर 0 by 0 नहीं आना चाहिए। हाँ, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी वो भी अलाउड है, उसके आंसर हो सकते हैं, बट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं चाहिए। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। उसके बाद मेरे पास है 0 पावर इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी पावर 0, ओके, एंड 1 पावर इन्फिनाइट, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 एक और था हमारे पास, डेट इज 0 मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनिटी फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारे 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होते हैं। अब ये आंसर नहीं हो सकते लिमिट के, इसलिए इनको इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोला जाता है, ये डू नॉट एग्जिस्ट वाले वाले में भी नहीं आता। ठीक है, अब हमें कैलकुलेशन कैसे करनी है, किसी भी लिमिट की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो अब हम सीखेंगे, सिंपल सिंपल एग्जांपल्स लेके। फॉर एग्जांपल, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 3x minus 1 अपॉन x plus 7। ठीक है, तो सबसे पहले काम क्या करना है, हमें सब्सटीट्यूट करके देखना है कि सब्सटीट्यूशन से कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा है ना, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो नहीं आ रही कोई, वो चीज चेक करनी है हमें सबसे पहले। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने x की जगह प्लग इन किया, मैंने 2 - 1 इस तरह से आ गया, 2 + 7, ठीक है, तो ये बन गया 6 - 1 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू 5/9। ठीक है, एक मेरे पास क्या आया है, रियल नंबर आया है, डेट इज फाइन। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया, जस्ट हमने क्या किया, प्लग इन किया, नथिंग एल्स। ये एक और एग्जांपल है, लिमिट x अप्रोचेस -π/3 टू sin x -5। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर π/3 नेगेटिव है तो नेगेटिव π/3 -5, तो ये बन जाएगा -2 sin π/3 -5। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 टाइम्स, अच्छा -2 टाइम्स साइन π/3 क्या होता है, डेट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 -5, तो इसका आंसर क्या आ गया, डेट इज -√3 -5, इसका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास, डेट इज फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या होता है कि अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी वैल्यूज और उसके बाद हमारे पास कोई इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाती है, ठीक है, तो हम ट्राई करते हैं कि भी उसको फैक्टराइज करें, फैक्टराइज हो रहा है तो उसको फैक्टराइज करके जो भी कॉमन फैक्टर्स है उसको कैंसिलेशन करें। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ये लिमिट देखें और इसमें मैं ट्राई करूं कि भी -2 प्लग इन करने की कोशिश करता हूं, तो
आप चेक करोगे कि ये बन जाता है कि -2 का होल स्क्वायर -4 डिवाइड बाय -2 होल स्क्वायर प्लस -2 एंड -2, इस तरह से, है ना। तो ये बन गया 4 -4 और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे पास 4 -2 विच इज ऑफ द फॉर्म 0/0। तो मैंने पहले आपको ऑलरेडी टोल्ड यू कि भी 0/0 कौन सी इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे? अब मुझे दिख रहा है कि भी ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है और ये फैक्टराइज भी हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मैं फैक्टराइजेशन करता हूँ। एक्स स्क्र माइनस 4 को मैं किस तरह से लिख सकता हूँ? दैट इज एक्स प्लस 2 टाइम्स एक्स माइनस 2, है ना। ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाली फॉर्म है। और नीचे अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की बात करूँ तो मेरे पास इसके फैक्टर्स कुछ बन जाते हैं। इट इज लाइक 2 - 1, है ना। तो +2 इंटू -1, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि भी ये कॉमन फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो रहा है। सो है ना। एक चीज मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, दैट इज लिमिट, ठीक है। अभी जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ, तो यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस -2, तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस -2 अपॉन x-1। अब एक बार फिर हम इसमें प्लग इन करते हैं वैल्यू, -2 अपॉन -2 - 1, that comes out to be -4 upon -3 which is equal to 4/3। तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। ओके, नाउ कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट मेथड। मेथड कह लो, है ना। मतलब हमें वो चीज देखकर पता चल जाती है, इस पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे या फिर कोई और मेथड। नेक्स्ट मेथड जैसे रैशनलाइजेशन है, और रैशनलाइजेशन किस में यूज करेंगे? जब रेडिकल साइन आएगा। जैसे जैसे इस एग्जांपल में अगर मैं देखूं, लिमिट x अप्रोचेस 0, स्क्वायर रूट ऑफ 2 + x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 - x अपॉन 5x, है ना। रूट आ गया तो रैशनलाइजेशन मतलब दिखती है कि रैशनलाइजेशन होने वाली है इसमें। चलो उससे भी पहले हम पहले प्लग इन करके देखेंगे, क्या पता रैशनलाइजेशन की आवश्यकता ही ना पड़े। तो जैसे मैंने 0 प्लग इन किया तो ये मेरे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 5 इंटू 0। तो ये हमारा हम दोबारा से कौन सा इंडिटर्मिनेंट फॉर्म बन गया, डेट इज 0/0, ठीक है। तो मैं इसमें क्या स्ट्रेटजी अपनाऊंगा? डेट इज रैशनलाइजेशन। और रैशनलाइजेशन का ये मतलब नहीं होता सिर्फ डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन हो, न्यूमरेटर का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर आप देखोगे मैंने न्यूमरेटर को रेप्लिकेट कर दिया, है ना, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। रैशनलाइजेशन में हम क्या करते थे? साइन चेंज कर देते हैं इस तरह से। अब न्यूमरेटर में मेरे पास क्या आ जाएगा? डेट वुड बी 2 + x माइनस 2 - x, और डिवीजन में यहाँ पर मेरे पास क्या आ गया? डेट इज 5x। और ये एंटायर मेरे पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से, ठीक है। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा x अप्रोचेस 0, 2 + x माइनस 2 + x, इस तरह से डिनोमिनेटर में मेरे पास आ गया दिस एंटायर एक्सप्रेशन। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि भी मेरे पास 2 कैंसिल आउट हो गया, एंड वी आर गेटिंग ओवर हियर इज लिमिट x अप्रोचेस 0, 2x अपॉन होल अपॉन, है ना। ये चीज दोबारा से लिखूं तो यहाँ पर आप देखोगे x कैंसल्स आउट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिमिट x अप्रोचेस 0 जो है, यहाँ पर मैं अब वैल्यू डालूंगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पर प्लस का साइन था, ठीक है। डिनोमिनेटर में प्लस का साइन था, तो यहाँ पर भी प्लस का साइन आएगा। तो अब मैं प्लग इन करता हूँ वैल्यू, ठीक, 2 अपॉन, ठीक है, यहाँ पर आ गया 5, और आ जाएगा x की जगह 0 डाला तो √2, प्लस यहाँ पर भी क्या आ जाएगा मेरे पास? √2। सो इट विल बिकम 2 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 √2, ठीक है। 2 cancels out and your final answer comes out to be 1/5 √2, ठीक है। आप बस चेक कर लीजिएगा आंसर कहीं रैशनलाइज करके ना लिखा हो, है ना। मैक्सिमम अगर रैशनलाइजेशन करके लिखा भी होगा तो इस तरह से लिखा होगा। बट यहाँ पर मेन मुद्दा ये था कि भी रेडिकल साइन आ गया था, तो हम यहाँ पर हमने क्या स्ट्रेटजी अपनाई कि रैशनलाइजेशन मेथड यूज किया। ओके, अब हमारे पास कुछ इस तरह के टाइप्स आए थे जिसमें x टेंड्स टू इन्फिनाइट है, x टेंड्स टू इन्फिनाइट।
अब x टेंड्स टू इन्फिनाइट का मतलब क्या हुआ? ठीक है, इसको हम कुछ इस तरह से समझते हैं, x अप्रोचेस इन्फिनाइट का मतलब क्या हो सकता है, डेट इज 1 अपॉन x अप्रोचेस 0। ठीक है, इसमें हम अगर लिख दें कि x अप्रोचेस मतलब x की पावर कोई भी पॉजिटिव पावर ले लेता हूं, मैं कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर ले लेता हूं, है ना। जैसे सपोज करो 1/3 अप्रोचेस इन्फिनाइट, तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन x की पावर 1/3 अप्रोचेस 0, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओके, इसमें अगर मेरे पास आ जाता है कोई पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, मतलब रैशनल पॉलिनोमियल आ जाता है मेरे पास। ठीक है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स वाले फॉर्म में आ जाता है, तो उसको कैसे डील करना है। फॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनाइट पी एक्स अपॉन क्यू एक्स टाइप, जहां पी एक्स और क्यू एक्स जो है अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं अगर हैं, तो हम क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना हाईएस्ट डिग्री टर्म के साथ डिवाइड कर देते हैं। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ज्यादा। कैसे, इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, हाईएस्ट डिग्री टर्म क्या है, डेट इज एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस इन्फिनाइट, या फिर मैं इसे लिख देता हूँ 1 अपॉन एक्स अप्रोचेस 0। तो अब मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री जो डिग्री हाईएस्ट डिग्री टर्म की है, डेट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा। तो 1 माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसी तरह से डिनोमिनेटर में अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 2 अपॉन एक्स प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब x अप्रोचेस इनफिनाइट का मतलब क्या था, डेट इज 1 अपॉन एक्स अप्रोचेस 0। इसका मतलब क्या होगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। सो यू आर लेफ्ट विथ 1/4, दैट इज इट। अब ये एग्जांपल देखिएगा, इसमें अब दो कंसेप्ट्स लग जाएंगे। एक तो एक्स अप्रोचेस इन्फिनिटी भी है, ऊपर से हमारे पास क्या कहते हैं, ये रेडिकल साइन वाला भी आ गया, है ना। तो अगर मैं इन्फिनाइट सीधा सीधा डाल देता हूँ, तो ये इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट वाली फॉर्म बन रही है मेरे पास। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, विच इज ऑल्सो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये तो। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कैसे करेंगे फिर। सबसे पहले एक ही चीज दिमाग में आती है, अगर रेडिकल साइन आता है इस तरह से, तो हम रैशनलाइजेशन करते हैं। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो रैशनलाइजेशन के लिए मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, है ना, बीच का साइन चेंज करके, नथिंग एल्स। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस इनफिनाइट, और न्यूमरेटर में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 और एंड माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये सबके साइन चेंज कर देगा, होपफुली यू आर गेटिंग दिस स्टेप। और डिनोमिनेटर में मेरे पास एज इट इज, जो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है एज इट इज ही रह जाएगा, कुछ इस तरह से। एक्स स्क्वायर कैंसल्स आउट, ये 3 भी कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, 8x माइनस 4x। ठीक है, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज इन्फिनाइट, याद रखना 1 अपॉन एक्स अप्रोचेज 0 के बराबर है ये। तो ये आ गया मेरे पास 4x। अब मैं डिनोमिनेटर में क्या करने वाला हूँ, देखिएगा, अगर मैं इनमें से रेडिकल साइन के अंदर इस तरह से ध्यान से सुनिएगा कि भी मैंने एक्स स्क्र को कॉमन ले लिया, तो ये क्या बन जाएगा, 1 + 8 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्र बन गया। ठीक है, पहली वाली जो ये वाली रेडिकल साइन है कुछ इस तरह से बन गई। ये जो एक्स स्क्र है ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्र रेडिकल साइन के बाहर आ जाएगा, तो वो एक्स बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से बन गया, 1 + 8 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्र। इसी तरह से दूसरा टर्म भी कुछ इसी तरह से आ जाएगा। और इसमें भी मेरे पास रेडिकल साइन जो है, मतलब के बाहर एक्स आएगा, ठीक है ना, इधर एक्स आ जाएगा, एंड इट विल बिकम 1 + 4 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्र। ठीक है, तो लिमिट क्या बन गया, ये लिमिट एक्स अप्रोचेज इनफिनाइट
ये जो x है और ये वाला जो x है ये कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड यू आर लेफ्ट विथ 4 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 4 डिवाइडेड बाय दीज टू रेडिकल साइंस ओनली। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, और लिमिट अप्लाई करने का मतलब है कि 1/x जहां पर भी आ रहा है वहां पर जीरो लगा देना। तो ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, ये भी जीरो और ये भी जीरो। तो क्या हो गया, 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2। इजी। यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि भी मैंने इसको इंडिटरमिनेट फॉर्म कहा था क्योंकि ये इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट वाली फॉर्म थी। अगर इसी की जगह मेरे पास कुछ इस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 8x+3 और बीच में माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 4x+3, तो ये तो इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट वाली फॉर्म आ जाती। ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है क्योंकि इन्फिनाइट प्लस इन्फिनाइट इन्फिनाइट ही होगा, इन्फिनाइट मल्टीप्लाइड बाय इन्फिनाइट वो भी इन्फिनाइट होगा। इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट जो है वो इंडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, तो इस चीज में ये मत करना कि भी अगर प्लस का साइन है ना, तो उसको भी रैशनलाइज करने लग गए। तो ऐसे केसेस में आपका आंसर इन्फिनाइट ही आने वाला है। दूसरी चीज, अगर आपके पास x अप्रोचेस इन्फिनिटी की जगह माइनस इन्फिनिटी आ जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने रिप्लेस कर देना है x को माइनस टी के साथ रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो x अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, इट विल बिकम माइनस टी अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी, या फिर इसे कह लो टी अप्रोचेस इन्फिनिटी। ठीक है, तो तुमने क्या करना है, सारी की सारी जो इक्वेशन है, मतलब जो भी आपके पास क्वेश्चन गिवन है, सब जहां जहां एक्स आ रहा है वहां वहां माइनस टी के साथ उसको रिप्लेस कर देना है। इस एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। ठीक है, जैसे एक्स अप्रोचेस माइनस इन्फिनिटी आया, तो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैंने एक्स को माइनस टी के साथ रिप्लेस कर दिया है ना, तो ये बन जाएगा टी अप्रोचेस इन्फिनाइट, और जहां पर एक्स आ रहा है वहां पर हम नेगेटिव ऑफ टी डाल देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस टी होल स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया लिमिट टी अप्रोचेस इन्फिनाइट -2t+3 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5t² + 7। अब वही जो रूट के अंदर है उसमें टी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए आप, या टी स्क्वायर से डिवाइड कर लो, जैसे भी आपको इसको समझना इजी लगता है ना। तो ये डिनोमिनेटर की अगर मैं बात करूं, तो अगर मैंने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 5+7/t²। ठीक है, और अगर मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो मैंने t कॉमन ले लिया, तो ये बन जाएगा -2+3/t। ठीक है, तो लिमिट एट t अप्रोचेज इन्फिनाइट, तो ये है मेरे पास t टाइम्स -2+3/t, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा t स्क्वायर रूट ऑफ 5+7/t²। अब ये वाली टर्म्स तो जीरो हो जाएंगी जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा, तो मेरे पास, अच्छा ये t जो है ये कैंसिल आउट हो रहा है, तो मेरे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज -2/√5। ठीक है, तो नेगेटिव इन्फिनिटी को अगर अप्रोच कर रहे हैं तो उसको कुछ इस तरह से हम डील कर लेंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस में क्या है, हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ फॉर्मूले हैं। अगर 0/0 फॉर्म बन भी रही है, पर अगर हमारा वो फॉर्मूला में फिट हो रहा है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। वो कौन कौन से फॉर्मूले हैं? पहला फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेस a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a पावर n माइनस 1। ठीक है, तो जहाँ की n इज बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स। ओके, ये अगर आप यहाँ पर a प्लग इन करते हो तो आप देख रहे हो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही है, डेट इज 0/0। ओके, तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देना है। एग्जाम्पल से सीखते हैं। तो ये है हमारे पास एग्जाम्पल, x पावर 5 माइनस 7 पावर 5 अपॉन x माइनस 7, x अप्रोचेस 7। तो सिंपली आपको क्या करना है, n की वैल्यू क्या है, डेट इज 5, तो यहाँ पर मैंने लिखना है सबसे पहले 5, a की वैल्यू क्या है, डेट इज 7, 7 पावर 5 माइनस 1,
तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5 टाइम्स 7 पावर 4। ओके, आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 पावर 4 होता है 2401 एंड दैट कम्स आउट टू बी 12000, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, समझो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारा फोकस किसके ऊपर है, हमने कैसे अप्लाई किया फॉर्मूला। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, तो इसमें अगर आप देखोगे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो इस फॉर्मूला फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, कैसे, देखो लिमिट x अप्रोचेज a, है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है कि x की पावर 7/3 माइनस a की पावर 7/3 और मैंने डिवाइड कर दिया किससे, x माइनस a से। ठीक है, और अगर देखा जाए यहाँ पर डिनोमिनेटर में पहले भी कुछ था, डेट वाज x पावर 5/2 माइनस a पावर 5/2। ठीक है, तो यही चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इससे मेरे पास क्या हो गया, क्वेश्चन में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी लिमिट देखूं, इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूँ फॉर्मूला लगा के, और इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ फॉर्मूला लगा के। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और समझाना चाहूँगा। अगर आपके पास आता है लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x प्लस माइनस जी एक्स, तो आप इंडिविजुअल लिमिट लगा सकते हो इस पर। लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स, फिर प्लस माइनस लिमिट x अप्रोचेस a जी एक्स। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास डिवीजन में भी आता है ना, लिमिट x अप्रोचेस a, है ना, और एफ एक्स अपॉन जी एक्स आ गया, तो आप लिमिट दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हो। मतलब लिमिट x अप्रोचेस a एफ एक्स डिवाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस a जी एक्स। ठीक है, यहाँ पर ऑब्वियसली दैट शुड जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। इसकी जो लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, कुछ इस तरह से। तो डैट मीन्स कि भी मैं इस केस में दोनों जो लिमिट्स हैं अलग अलग लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पहले पे लिमिट लगाया, तो ये क्या बन गया, डेट इज n क्या है यहाँ पर 7/3, है ना, a पावर 7/3 माइनस 1, वो डिवीजन में आ जाएगा, डेट इज 1 अपॉन 5/2 a पावर 5/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 7/3 मल्टीप्लाइड बाई 2/5 a पावर, अच्छा 7/3 माइनस 1 क्या होता है, डेट इज 4/3, है ना, और डिवीजन में मेरे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 5/2 माइनस 1, डेट इज 3/2। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 14/15 a पावर 4/3 माइनस 3/2। ठीक है, डेट कम्स आउट टू बी 14/15। बाकी तो कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है ना, जो कंसेप्ट पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है, -1/6, सो डेट कम्स आउट टू बी 14/15, है ना। यहाँ तक भी खत्म कर सकते हो, डेट इज फाइन। पॉजिटिव पावर बढ़ाने की जरूरत नहीं है until unless it is being asked in the question, है ना। तो ये आपका आंसर आ गया। तो अगर इसी फॉर्मूला में अगर मेरे पास a की वैल्यू 1 हो जाए, है ना, इसी में अगर a की वैल्यू 1 हो जाए, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरे पास, डेट वुड बी लिमिट x अप्रोचेस a की जगह आ गया मेरे पास 1, x पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो यहाँ पर सीधा सीधा मेरे पास आंसर क्या आएगा, डेट इज इक्वल टू n। ठीक है, तो अब इसके बेस पे एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं हम। जैसे हमारे पास ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या देखोगे कि आपके पास समेशन ऑफ एक्स आ रहा है ना, -10 अपॉन एक्स माइनस 1, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस 1, ठीक है, ये जो समेशन है इसको अगर मैं ओपन करता हूँ, इसका मतलब क्या होगा, डेट मीन्स एक्स पावर 1 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3, है ना, और ये करते करते कहाँ तक जाएगा, प्लस एक्स पावर 10। ठीक है, और -10 को भी मैं ऐसे लिख देता हूँ, -1 प्लस 1, या फिर कितने वन आएंगे, है ना, -1 कितने हैं, 10 वंस आ रहे हैं। ठीक है, होल डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब क्या करूँगा मैं, x हर एक x के साथ मैं -1 लगा देता हूँ। ठीक है,
सो आपको थोड़ा आइडिया तो लग ही रहा होगा कि ये क्या चीज़ बन रही है। ठीक है, x माइनस वन है ना, फिर मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्र माइनस वन, फिर आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन, ठीक है ना, एंड सो ऑन, और लास्ट में मेरे पास आ जाएगा x की पावर 10 माइनस वन, और नीचे क्या है, सबके नीचे यहाँ पर क्या आ रहा है, x माइनस वन आ रहा है, इस तरह से, है ना, डिनोमिनेटर में x माइनस वन था। ठीक है, तो अब सबको लिमिट लगानी है, और मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि भी आप इंडिविजुअल लिमिट्स लगा सकते हो, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, है ना, इसका आंसर क्या आएगा, पावर में जो है वही आंसर है, मतलब 1 + 2 + 3 till 10, which is nothing but 10 multiplied by 11 divided by 2, which is equal to 55. That is it. नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है लिमिट x अप्रोचेज 0 a पावर के एक्स माइनस वन अपॉन ए, है ना, अपॉन ए नहीं आना था, सॉरी, इट वाज अपॉन x इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ a पावर k। ठीक है, अब a पावर k है तो k आगे आ जाएगा k नेचुरल लॉग ऑफ a। इसी में अगर मेरे पास k 1 हो तो यही फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 0 a पावर k माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ a। ठीक है, तो इसमें और क्या सिचुएशंस बन सकती है, इसमें ये भी आ सकता है अगर दोनों a की जगह e आ जाए, है ना। चलो उसको मैं बाद में अभी टेक केयर करूँगा, अभी मैं इसी के बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेता हूँ। लिमिट x अप्रोचेज 0 6 पावर x माइनस वन अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होगी, डेट कम्स आउट टू बी, है ना, ये सीधा सीधा फॉर्मूला लग रहा है, a पावर x माइनस वन अपॉन एक्स, है ना, डेट कम्स आउट टू बी ln, है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेट इज 6। ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ 6, नथिंग एल्स, बस इतना सा यहाँ पर फॉर्मूला लगाना था आपको। इसे सॉल्व करके देखते हैं ये क्या बनेगा, डेट इज, अभी ये थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले तो 5 पावर 3x माइनस वन, इसको डिवाइड बाय मैं क्या करूँगा, 3a डिवाइड बाय 3x करूँगा। ठीक है ना, x तो ऑलरेडी था, है ना, तो डिवाइड बाय मैंने 3 कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, है ना, ध्यान से देखिएगा, जो 2 था, 2 तो ऑलरेडी था, है ना, 3 से मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ओके, अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इस पर्टिकुलर की वैल्यू आएगी, डेट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 5, है ना, इस पर्टिकुलर चीज़ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नेचुरल लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, 3/2। तो आपका फाइनल आंसर क्या बन जाता है, डेट इज 3/2 नेचुरल लॉग ऑफ 5। ओके, अब इसी में अगर a को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, a को मैं रिप्लेस कर देता हूँ e के साथ, है ना, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा मेरा, डेट इज लिमिट x अप्रोचेज 0 e पावर के एक्स माइनस वन अपॉन के, है ना, डेट इज इक्वल टू ln a की जगह आ जाएगा मेरे पास e पावर k, विच इज इक्वल टू k टाइम्स ln e, है ना, और नेचुरल लॉग ऑफ e क्या होता है, 1 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डेट इज k फॉर ऑल a इज ग्रेट, यहाँ पर तो a की बात ही नहीं हो रही, है ना, तो e तो पहले ही ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया अगर मैंने a को e से रिप्लेस कर देता हूँ, है ना। इसी तरह से अगर मैंने k को 1 कर दिया इस फॉर्मूले में, तो लिमिट x अप्रोचेज 0 e पावर x माइनस वन अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, है ना, डेट कम्स आउट टू बी सिंपली 1। इसके बेसिस पे एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है e पावर 3x माइनस वन डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, e पावर 3x माइनस वन है, डिवाइड बाई 3x कर दूंगा और मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दूंगा। ठीक है, तो ये इसकी जो लिमिट है ये क्या बन जाएगी, इसकी लिमिट आपके पास क्या आ जाएगी, एज इट इज़ 1 आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर ये 3x है तो यहाँ पर भी तो 3x मैं अप्रोचेज 0 कर सकता हूँ। ओके, तो 3x अगर t है तो t अप्रोचेज 0 e की पावर t माइनस वन अपॉन t आ गया। तो ये आपको थोड़ा सा मतलब मान के चलना है कि अगर ये चीज़ें सेम आ रही हैं, ठीक है ना, तो
मतलब हमारा जो फॉर्मूला है यही वाला लगने वाला है, ठीक है। और दूसरा तरीका है ये के वाला सिस्टम समझने का। अगर आपको मल्टीप्लाई बाय 3 नहीं करना तो आप सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। तो डैट इज़ अप टू यू, आपको क्या ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो इस केस में तो आपके पास सीधा सीधा आंसर क्या आ जाता है, डैट इज़ के विच इज़ इक्वल टू 3। लेट अस डिस्कस अनदर एग्जाम्पल। यहाँ पर आप देखोगे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्सपोनेंट्स आपके पास आए हुए हैं, ठीक है। पर मुझे पूरा फोकस किसके ऊपर करना है, मुझे इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है ना, इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में, इन दोनों में से कोई भी फॉर्म में लेकर आना है मुझे। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 0, तो e की पावर मैंने यहाँ पर 3x -1 कर दी, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, -7 की पावर 2x -1 कर दूंगा। तो आप देखोगे ये जो -1 है और ये माइनस और माइनस +1 0 हो गया, मतलब मेरे क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3x -1 और इधर -9 की पावर x/2 -1, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मुझे है ना दोनों को देखो, अगर मैं इसको भी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड कर देता हूँ x के साथ, इस तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, है ना। अब ये पहले वाले में आंसर आपके पास आने वाला है डेट इज इक्वल टू, मतलब इस वाले एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, डेट विल बी इक्वल टू 3, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेट इज इक्वल टू 3 -7 की पावर 2x -1 अपॉन x। तो अगर आपको पिछला फॉर्मूला याद हो तो इसका आंसर क्या आएगा, डेट विल बी, है ना, 2ln नेचुरल लॉग ऑफ 7। ये जो kx वाला फॉर्म है, 7a की पावर kx -1 अपॉन x आ गया यहाँ पे, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मेरे पास आएगा, अब यहाँ पर भी ध्यान से देखना k की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3ln 5 आ जाएगा, माइनस यहाँ पर k की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2, है ना, ln 9 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई होने वाला है फर्दर, ठीक है। तो जैसे ln 9 की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ, ln 9 हाफ ln 9 क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू ln हाफ ln 3 पावर 2, तो ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 2/2 ln 3, तो ये बन गया डेट इज इक्वल नेचुरल लॉग ऑफ 3। तो ये आंसर आपके पास फाइनली क्या बन जाता है, डेट इज इक्वल टू 3 माइनस ट्वाइस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 7 डिवाइड बाय थ्राइस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 3। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल नाउ। इन दिस एग्जांपल आप देखो कि 5 की पावर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, ठीक है। यहाँ पर अगर आप वैल्यू 1 पुट करते हो, प्लग इन करते हो, है ना, x² माइनस 4x प्लस 3, इसके अगर मैं फैक्टर बनाता हूँ तो ये बन जाता है x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय, नॉट x प्लस 3 बनेगा, x माइनस 3 बनेगा, x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 1, ठीक है। तो अगर 1 प्लग इन करते तो ऑब्वियसली ये 0 बनेगा, तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रहा है, नीचे भी 0 है ऊपर भी। तो मैं ये सबसे पहले क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस 1, है ना, तो 5 की पावर x² माइनस 4x प्लस 3 -1, और जो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक है इसी से मैंने डिवाइड कर दिया और इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नीचे मेरे पास x माइनस 1 आ गया। अब ये जो पर्टिकुलर थिंग है डेट इज अगेन आपके पास 0/0 वाली फॉर्म बनता है, क्योंकि 5 की पावर 0 जो है दिस विल बिकम 1 -1 और नीचे तो 0 आ रहा है अभी, है ना। तो जब हम ये फॉर्मूला बेस्ड वाले लगाते हैं, है ना, जो फॉर्मूलाज लगाते हैं इसमें आपको ये चेक करना है कि 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, तभी आप फॉर्मूला लगा सकते हो। अगर 0/0 वाली फॉर्म नहीं बन रही तो आप डायरेक्ट वैल्यू लगा के उसको ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है तभी इस पर फॉर्मूला लगेगा। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है ना, डेट कम्स आउट टू बी, अब इसको क्या करेंगे, ये तुम्हारा नेचुरल लॉग ऑफ 5 बन जाएगा, ठीक है ना। ये 5 की पावर आप वही समझो कि n-1 अपॉन n वाला सिस्टम आ गया आपके पास, है ना, या फिर a की पावर x-1 अपॉन a वाला सिस्टम आ गया, वो ज़्यादा बेटर है ना। मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस 1 और इधर मैंने
इसके फैक्टर्स लगा दिए, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, इसमें नीचे भी मेरे पास x माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास आ जाएगा ln 5 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर 1 प्लग इन किया तो मेरे पास आ गया -2। ठीक है, तो ये आपके पास -2 ln 5 आ गया, तो -2 आप अंदर लेके जा सकते हो, इसका आंसर आपका ln 1/5 की पावर 2 भी बन जाएगा, डेट इज इक्वल टू ln 1/25। ठीक है, डेट डिपेंड्स अपॉन द ऑप्शन, आपको क्या ऑप्शन में दिया गया है। ऑलराइट, कमिंग ओवर टू द नेक्स्ट फॉर्मूला नाउ। नेक्स्ट फॉर्मूला की अगर बात करें तो है लिमिट x अप्रोचेज 0 और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय x डेट इज इक्वल टू 1। ठीक है, या फिर एक और है इसका, लिमिट x अप्रोचेज 0 नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस के एक्स अपॉन एक्स डेट इज इक्वल टू के। ठीक है, वैसे ज़्यादातर हम क्या करते थे, यही वाला जो हमारे पास ये पहली वाली जो फॉर्म है, इसी को यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते होते हैं। ठीक है, बट एनी हाउ ये जो दूसरा वाला जो है हमारा, ये पहले वाले से ही ड्राइव हो जाता है। ठीक है, तो एक और फॉर्मूला करते हैं इसके साथ का। ठीक है, एंड द फॉर्मूला इज समथिंग लाइक लिमिट, यहाँ पर x अप्रोचेज 0 की जगह x अप्रोचेज इन्फिनाइट है। ओके, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, डेट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, और इसी का जो हमारा क्या कहते हैं जनरल फॉर्म है, मतलब k वाला फॉर्म, अप्रोचेज इन्फिनाइट x नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस k अपॉन एक्स। ठीक है, डेट इज इक्वल टू k। इन दोनों फॉर्मूले के बेसिस पे हम लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनाइट x नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस 5 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, इसको दो वे से कर सकते हो, या तो आप नेचुरल लॉग को सॉल्व कर लीजिए तब भी हो जाएगा, है ना। ठीक है, या फिर डिवाइड कर दो आप नेचुरल लॉग ऑफ x से। ठीक है, एक ही बात है वैसे तो मैं इसको क्या करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनाइट, यहाँ पर x आ गया, और नेचुरल लॉग ऑफ यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 5 अपॉन एक्स। ठीक है, ये मैंने लॉग की प्रॉपर्टी लगाई है। उसके बाद लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनाइट x, यहाँ पर आ गया नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 5 अपॉन एक्स। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपकी ये वाली फॉर्म बन रही है ना, विच इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 5, तो इसका आंसर 5 आएगा आपका। कुछ और फॉर्मूला देखते हैं लिमिट्स के, एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन x अपॉन x। ठीक है, अब ये देखो, ये 0/0 वाली फॉर्म बन रही है ना, तो डेट विल बी इक्वल टू 1, है ना, ये फॉर्मूला है इसका। नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेज 0 सीधा सीधा साइन x आ जाए, तो आप सीधा सीधा 0 x की वैल्यू 0 डालोगे तो आपके पास 0 आ जाएगा। बट इस केस में ऐसा नहीं था, इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास 0/0 वाली फॉर्म बन रही है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, साइन x अपॉन x का, डेट इज 1। सिमिलरली अगर मैं लिमिट x अप्रोचेज 0 साइन kx अपॉन x लिखूं, डेट विल बी इक्वल टू k। ठीक है, तो और ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, डेट इज x अप्रोचेज टू 0 tan के साथ भी सेम ही होता है, tan x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, और लिमिट x अप्रोचेज 0 tan kx अपॉन x डेट इज इक्वल टू k, कुछ इस तरह से। ठीक है, छोटी सी एग्जांपल्स लेते हैं इसके साथ। ये हमारे पास 3 एग्जांपल्स है। जैसे पहले वाले के केस में क्या आएगा, साइन 5x अपॉन x है, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 5x अपॉन x। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर k की वैल्यू मेरे पास 5 आ रही है। ठीक है, तो सीधा सीधा आंसर तो इसका 5 आएगा।
ओके, दूसरा तरीका ये होता है कि भी आप 5 से डिवाइड कर दो और यहाँ पर 5 पे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा तो 1 बन जाएगा, तो बचेगा क्या 5। ये दूसरे केस में भी आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर k की वैल्यू क्या आ रही है 3/2, ये 3x/2 है, तो k की वैल्यू है 3/2। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अगर मैं सिर्फ इतने की बात करूँ, है ना, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा 8, और एक डिनोमिनेटर पे भी 8 पड़ा है, ठीक है ना। तो इस केस में आपके पास आंसर आ जाएगा 1। सिंपल एप्लीकेशंस। ये एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कि sin 3x है हमारे पास, है ना, साइन लिमिट के साथ, लिमिट x अप्रोचेज 0, sin 3x है हमारे पास, ठीक है। और पर डिनोमिनेटर में मेरे पास इसमें x नहीं है, तो इसके डिनोमिनेटर में x हम ले आते हैं, ठीक है। तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से डिवाइड कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, तो ये बन जाएगा 3x/5 है एंड डिवाइड बाय x, और यहाँ पर आ गया 5 sin x/x, ठीक है। अब हर एक टर्म को आप ध्यान से देखिएगा, ये जो पहली वाली टर्म है इसका आंसर क्या आएगा, डेट विल बी 3, ये तो कैंसिल होकर 2 ही रह जाएगा। इसका आंसर क्या आएगा, डेट विल बी 3/5, इसका आंसर क्या आएगा, डेट इज़ 5 × 1, है ना, कुछ इस तरह से। तो इसके जो वैल्यूज़ हैं लिमिट्स की, अलग अलग लिमिट्स की क्या बनती है यहाँ पे, पहले की 3 आ गई, -2, फिर नीचे हमारे पास आ गया 3/5 + 5, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ 25 + 28, है ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 25, तो ये आपके पास आ जाएगा 25/28, आपके पास कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। 25 नहीं आएगा, सॉरी, इट विल बी 5 ओनली, है ना, नीचे एलसीएम 5 था, तो 5/28 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर एक सिचुएशन है जहाँ पर आपके पास cos 2x - cos 5x/9x² है और x अप्रोचेज 0। अगर आप 0 प्लग इन करते हो तो cos 0 1 होता है, 1 - 1 0/0, 0/0 इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इसको कैसे डील करें अभी हम, तो हम यहाँ पर CD फॉर्मूला लगाते हैं, ये था ना cos C - cos D वाला ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम वो चीज़ यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेट इज 2 sin C + D/2 sin D - C/2 होता है ना, डेट इज 3x/2, ठीक है। और डिवीजन में मेरे पास है 9x²। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं हम, ठीक है। एक तो 2/9, तो इसको अलग ही रखते हैं, साइन 7x/2 है, और डिवीजन में मैंने x कर दिया इधर, और इधर साइन 3, मल्टीप्लिकेशन है ना, तो x² को 2 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया इस तरह से, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है वो तो k आएगा, डेट इज 7/2, तो पहले तो 2/9 था, इसका रिजल्ट क्या है, डेट इज 7/2, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, डेट विल बी इक्वल टू 3/2, डेट इज इट, ठीक है। कैंसलेशन करने के बाद आपके पास इसका आंसर आ जाता है, डेट इज 7/6, डेट इज इट। ये सिंपल एप्लीकेशंस हैं इन सबकी, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेज 0, तो ये sin² 3x है, तो मैं इसको sin 3x इस तरह से लिख लिया मैंने, ठीक है, का होल स्क्वायर, ओके। और डिवाइड में मैंने क्या किया, अब डिवाइड में मैंने लगा लिया x², ठीक है। तो अगर डिवाइड किया x² से तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ करने की जगह मैं एक काम करता हूँ, ये 1/ जो मेरे पास tan x/5 होल स्क्वायर है, इसके यहाँ पर डिवाइड कर देता हूँ। तो ये इसकी जो थोड़ी सी शक्ल हम सुधारते हैं, कैसे, लिमिट x अप्रोचेज 0, ये बन जाएगा sin 3x डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1/, है ना, tan x/5 डिवाइड बाय x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका sin 3x/x का जो लिमिट है ना, वो तो आपको आंसर देगा, दैट इज 3, और स्क्वायर लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय 1/, ये tan x/5/x का लिमिट जो है ये भी 1 हो ये 1/5 हो जाएगा,
उसका स्क्वायर, ठीक है। सो डेट कम्स आउट टू बी 9 मल्टीप्लाइड बाय, न्यूमरेटर में चले जाएगा 5 का स्क्वायर, डेट इज 25 विच इज इक्वल टू 225। सिंपल। इस क्वेश्चन में देखते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 है, 1 माइनस कॉस एम एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एन एक्स, ठीक है। अगर आप 0 प्लग इन करते हैं 0/0 वाली फॉर्म बनती है। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री की कुछ फॉर्मूले जो हैं वो लगाते हैं। जैसे 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, डेट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, डेट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डेट इज 2 साइन स्क्वायर एम एक्स अपॉन 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में 2 साइन स्क्वायर एन एक्स अपॉन 2, ठीक है। ये 2 कैंसल्स आउट। तो ये आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेज 0। अब इसको कैसे हैंडल करना है, डेट इज साइन, ठीक है, एम एक्स अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पर मैं डिवीजन में x लगा देता हूँ, ठीक है। डिवीजन में x लगा देता हूँ और इसको होल स्क्वायर कर देता हूँ, ओके। साइन के एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म बन गई। और इसी तरह से 1 अपॉन, क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये जो है एक्स्ट्रा टर्म आ गई है मेरे पास, है ना। तो साइन एन एक्स अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी मैं x से डिवाइड कर देता हूँ होल स्क्वायर। तो ये एक्चुअल में आपस में कैंसलेशन हो रही है, करना नहीं है पर, ठीक है। मतलब हमारा क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया। यहाँ से मेरे पास लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, m अपॉन 2, तो एम स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, 1 अपॉन n अपॉन 2 या फिर n स्क्वायर अपॉन 4। तो 4 कैंसल्स आउट, तो आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, ओके। जैसे आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा, आपको दिखाई दिया कि जब भी 1 माइनस कॉस एक्स आया है ना, तो हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 किया। तो हम इसको एक जनरलाइज फॉर्मूला भी बना सकते हैं एक तरह से। कैसे, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, डेट इज इक्वल टू 1 बाय 2। इस तरह से इसको आप याद रख सकते हो, ओके। अगर नहीं याद रख सकते तो कम से कम इसका जो प्रोसेस है वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। प्रोसेस में क्या आएगा, लिमिट, और बार बार एक ही प्रोसेस करते रहते हो तो आपको चीज़ें याद रह जाती है, ठीक है। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है, डेट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा मेरे पास 2 साइन, यहाँ पर लिमिट है एक्स अप्रोचेज 0, 2 साइन एक्स बाई 2, यहाँ पर ब्रैकेट और डिवाइडेड बाय एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर आपकी ये साइन एक्स के एक्स अपॉन एक्स वाली फॉर्म बन गई, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स, डेट इज 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 1 बाय 2, ठीक है। तो आपको अगर डायरेक्ट चीज़ें नहीं याद, डायरेक्ट ये फॉर्मूला नहीं याद रहता तो आप कम से कम इसका प्रोसेस जरूर याद रखिएगा। जैसे कि ये एग्जांपल लेते हैं हम, इस एग्जांपल में आपके पास लिमिट x अप्रोचेस 0। अब देखो, अगर इन दोनों में से अगर मैं tan x कॉमन ले लेता हूँ, है ना, देखो sin x है तो tan x अगर मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, डेट इज sin x डिवाइडेड बाय tan x माइनस 1, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब। तो लिमिट x अप्रोचेज 0। अब देखो साइन एक्स अपॉन टेन एक्स क्या होता है, साइन एक्स अपॉन टेन एक्स क्या होगा, टेन क्या होता है, डेट इज साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है ना, कुछ इस तरह से। तो ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली कॉस एक्स आ जाएगा, जो वो न्यूमरेटर में जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना। तो टेन एक्स इधर आ गया और यहाँ पर मेरे पास ब्रैकेट में आ गया कॉस एक्स माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, टेन एक्स अपॉन एक्स एक सेपरेट कर दिया और यहाँ पर एक माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस साइन कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस एक्स
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ओके, अब आपको मालूम है इसकी जो लिमिट है डेट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस का साइन है यहाँ पे, है ना। और इससे क्या आता था, मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था, डेट इज इक्वल टू 1/2, है ना। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, डेट विल बी इक्वल टू -1/2। ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज द ओनली वे, है ना। तो आप क्या कहते हैं, साइन एक्स कॉमन लेकर, है ना, एलसीएम लेकर आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, ठीक है। बट जब कंपटीशन की बारी आती है ना, तब हमें थोड़ा सा, अगर ऐसे रिजल्ट याद रह जाते हैं तो हम क्विकली आंसर निकाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा। मैंने जो आपको बताया कि लिमिट एक्स अप्रोचेस 0, 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर जो है डेट इज इक्वल टू 1/2। मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस इस बात पे करना चाह रहा हूँ कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाय एक्स आ जाए डेट इज नॉट इक्वल्स टू 1/2, डेट इज इक्वल टू 0। आप खुद लगा के देख लीजिए कैसे। 1 माइनस कॉस एक्स बेसिकली क्या होता है आपका, डेट इज 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, ठीक है। और नीचे तो मेरे पास x है, इसको स्क्वायर बनाने के लिए मुझे x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। कुछ भी वैल्यू आएगी इसकी, वैसे तो इसकी वैल्यू जो आएगी 1 अपॉन, जैसे 2 इंटू 1/4 आएगी। पर ये वाला जो x है, ये यहाँ पर अगर 0 प्लग इन करोगे तो सब कुछ 0 बना देगा ये। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आपके पास 1 माइनस कॉस एक्स के डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है तो 1/2 आएगा, ठीक है। अगर अकेला x है ना, तो 0 आएगा। अगर एक्स स्क्वायर से ज़्यादा पावर आ जाती है तो इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लाइक टेकिंग मोर क्वेश्चंस, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। हमें क्या करना है, जो अभी हमने जितने भी फॉर्मूले सीखे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, इसको फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली ढालना है। जैसे 5 की पावर ये tan 3x माइनस 1 है ना। यहाँ पर लिमिट लगाना भूल गया मैं, ठीक है, लिमिट लगा दी। तो यहाँ पर जैसे 5 की पावर tan 3x माइनस 1 है ना। तो ये कुछ मेरे पास बन गया a की पावर x माइनस 1 अपॉन a चाहिए मुझे, है ना। तो मैं उसको कंप्लीट करूँगा, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले यहीं से स्टार्ट किया, लिमिट x अप्रोचेस 0, तो ये 5 की पावर tan 3x माइनस 1 डिवाइड बाय, है ना, यहाँ पर मैंने tan 3x लगा दिया, ठीक है। तो अगर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मेरे पास यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया tan 3x से, ठीक है। और डिवीजन में मेरे पास क्या है, मेरे पास डिवीजन में है ln 1 प्लस 3 साइन 4x, ठीक है। अब ये 1 प्लस समथिंग आ रहा है ना। हमने लॉग का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला सीखा था जिसमें क्या था कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना। तो मुझे इसके भी डिनोमिनेटर में कुछ चाहिए, वो क्या, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स था ना। तो ये 3 साइन 4x होना चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैंने इसको यहाँ पर डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, साइन सॉरी 3 साइन 4x, इस तरह से, ठीक है। अब लुकिंग एट दिस सिनेरियो, अभी यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पर क्या हो रहा है कि tan 5 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, है ना, कुछ इस तरह से बन, जिसकी वैल्यू क्या होती है, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ 5। तो सबसे पहले इसको अगर मैं डील करता हूँ, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को, दैट विल बी नेचुरल लॉग ऑफ 5, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, है ना, मेरे पास tan 3x साइन 3x अलग से लिख लूँगा। अगर मैं इस चीज़ से डील करता हूँ, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस 3 साइन 4x, है ना, अपॉन 3 साइन 4x, तो क्या आएगा, डेट विल बी 3 साइन 4x ओनली, है ना। अगर आपको याद हो फॉर्मूला इसका क्या था, नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स वेयर लिमिट x अप्रोचेस 0, ठीक है। इसका फॉर्मूला 1 रहता है, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसको 3 साइन 4x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 इंटू 3 साइन 4x रह जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा tan 3x
डिवाइड बाय 3 साइन 4x, ठीक है। पर हाँ, यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर हम लिमिट लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो नेचुरल लॉग ऑफ 5 है वो तो कांस्टेंट है, वो लिमिट के बाहर आ सकता है अब तो, है ना। ठीक है, अब क्या रह गया, अगर अब हम, है ना, अगर देखा जाए नेचुरल लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x अप्रोचेस 0 tan 3x, यहाँ पर मैं डिवाइड कर देता हूँ x से, मल्टीप्लाइड बाय 1/3 साइन 4x, और इसको भी डिवाइड कर देता हूँ x से, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, डेट इज नेचुरल लॉग ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या है, tan kx अपॉन x वाली फॉर्म में, तो इसका 3 आ जाएगा आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 1/3, ये साइन 4x अपॉन x मतलब साइन kx अपॉन x वाली फॉर्म में, इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस आंसर कम्स आउट टू बी नेचुरल लॉग ऑफ 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है, 3 कैंसिल आउट हो जाता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को आपने डील करना है। अच्छा, एक यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाली बात है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपके पास लिमिट x अप्रोचेस a आ जाता है ना, और यहाँ पर आपके पास कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो आपको क्या करना है, देखो x माइनस a को आपने t पुट कर लेना है, x माइनस a को t पुट करना है, मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेट विल बी इक्वल टू a प्लस टी या t प्लस a, जो भी है ना। तो x अप्रोचेस a का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि t अप्रोचेस 0, ठीक है। और जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहां पर भी x होगा, आपने उसको रिप्लेस किससे कर लेना है, डेट इज a प्लस टी से कर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर आप देखोगे लिमिट x अप्रोचेस पाई बाय 6, तो यहाँ पर a क्या है, a इसमें पाई बाय 6 है, तो मैं यहाँ पर रिप्लेस किसको क्या करूँगा, मैं यहाँ पर x माइनस पाई बाय 6 को रिप्लेस t से कर देता हूँ, तो मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t प्लस पाई बाय 6, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास ये लिमिट क्या बन गई, लिमिट t अप्रोचेस 0, ठीक है, और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉस t प्लस पाई बाय 6, ओके, माइनस साइन t प्लस पाई बाय 6, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी आपको 6 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस पाई बाय 6 माइनस पाई होल स्क्वायर लगाने का, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 6 मल्टीप्लाइड बाय t प्लस पाई बाय 6, कुछ इस तरह से ये बन जाएगा 6t प्लस पाई माइनस पाई होल स्क्वायर, ठीक है, पाई कैंसल आउट हो जाएगा आपका, तो ये आपके पास बनेगा 6t का होल स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। अब डिनोमिनेटर को तो हमने सॉल्व कर लिया, न्यूमरेटर को कैसे डील करेंगे, न्यूमरेटर को, तो उसके लिए लिमिट t अप्रोचेस 0, और यहाँ पर हम जैसे 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहाँ पर cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है, और यहाँ पर माइनस साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, साइन a साइन b प्लस साइन a सॉरी cos a cos b, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपको पहले बता दिया था 36 टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ओके। इसके फर्दर हम कैसे सॉल्व करेंगे, डेट इज लिमिट t अप्रोचेस 0, ठीक है, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये मैं लगाऊंगा cos a प्लस b का फॉर्मूला, विच इज cos a cos b माइनस साइन a साइन b, ठीक है,
माइनस यहाँ पर हम लगाएंगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, डेट इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, होल डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा यहाँ पे डेट इज इक्वल टू 36 टी स्क्वायर, वो हम ऑलरेडी यहाँ से कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना, डिनोमिनेटर को। तो ये फर्दर मेरे पास आ जाएगा लिमिट टी अप्रोचेज 0 टू माइनस, इसको थोड़ा सा 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos पाई बाई 6 इज √3/2, तो √3/2 cos t माइनस साइन पाई बाई 6 इज 1/2 साइन t, और इसी तरह से अच्छा इसको ना थोड़ा सा ये जो 1 जो डिनोमिनेटर में 36 टी स्क्वायर है उसको इधर मैं पहले ही लिख लेता हूँ 1/36 टी स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद ये सारी ब्रैकेट में आ रहा है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा ये cos पाई बाई 6 क्या होता है, cos 30 डिग्री, मतलब डेट इज √3/2, तो √3/2 साइन टी, ठीक है, प्लस यहाँ पर साइन पाई बाई 6 क्या होता है, डेट इज 1/2 प्लस 1/2 cos t, ठीक है। अभी हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, √3 से मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको अंदर लेके जाते हैं, लिमिट t अप्रोचेज 0 1/36 टी स्क्वायर, और ये बन गया 2 माइनस 3/2 cos t, और ये बन गया प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साइन t, ठीक है, यहाँ पर आ गया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 साइन t और माइनस 1/2 cos t, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये तो कैंसिल आउट हो गया, और ये -3/2 है, ये -1/2 है, -4/2 बन जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा आपके पास -4, ठीक है, cos t बन जाएगा ये, है ना, -4 cos t/2, तो ये बन गया आपके पास 2 माइनस 4/2 2 होता है cos t, और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, तो लिमिट t अप्रोचेज 0 2/36 टी स्क्वायर 1 माइनस cos t, ठीक है। तो ये जो टी स्क्वायर है आप इसके नीचे ले जाओ, इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ओवर हियर, मैंने इधर लगा लिया इसको, ठीक है ना। तो यू ऑलरेडी नो कि भी इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी पता कर चुके थे कि डेट इज़ 1/2, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, डेट विल बी 2/36 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, डेट इज इक्वल टू 1/36, डेट इज इट, दिस इज द आंसर, ठीक है। ये ना गो थ्रू कर लेना खुद, एक बार सॉल्व जरूर करके देख लीजिएगा।